सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवांस प्लस एकेडमिक्स। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ एडवांस प्लस एकेडमिक्स। हम पिछली क्लास में वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, in which we discussed about so many concepts like sigma bond, pi bond, degree of carbon, degree of hydrogen। इसके अलावा हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया था। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आता है, जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही हमारे हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। प्लेनर और पैरेलल दोनों में हमने डिफरेंस देखा था। आज के लेक्चर में दो बचे हुए मेजर टॉपिक्स को हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे, जिससे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉब्लम ना हो। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, इसलिए आप इसको आसानी से समझ भी पाओगे। तो आज क्या करने वाले हैं हम? हाँ जी, क्या करने वाले हैं आज हम? तो आज हम पढ़ेंगे दो मेजर टॉपिक्स, जिसमें पहला आ रहा है आपके सामने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है टॉपिक का नाम? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान से देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको D.U भी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम। और इसके अलावा हम इसको DBE मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, DBE। तो चलें स्टार्ट करें। क्या है ये तो समझते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये माना कि होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड, सिग्मा बॉन्डेड ओनली। बट लेटर ऑन धीरे 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 बहुत सारे कंपाउंड डेवलप हुए। डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, साइक्लिक कंपाउंड आए, स्पायरो कंपाउंड आए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड आए, रिंग्स बढ़ती चली गई, ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड भी इवन डिस्कवर हो गए। और ऐसे में ये कह पाना कि सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड या CnH2n+2 का फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा, गलत होने लगा। इसकी वजह से एक टॉपिक डेवलप हुआ, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब हम और आप मिलके देखते हैं ये है क्या। तो पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, इट वाज considered that या considered earlier that alkenes are origin compounds while other compounds like alkene, alkyne, cyclic compound, hydrocarbon derivatives, etc. have been developed from alkenes. So degree of unsaturation, tells us about number of pi bonds or cyclic rings in compound। अच्छा, क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मैं अगर फॉर्मूला बोल दूं या एक कंपाउंड लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 0। लेकिन अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोल दूं तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा? 1। तो शायद आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें दिया है और ये नहीं पता कंपाउंड क्या है, मान लो 1 दिया है, तो इसका मतलब एक बात और मैं बता दूं यहीं पे कि मान लो मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 1, क्योंकि एक साइक्लिक रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो 1 मोल H2
कितने मोल H2 ऐड करने पे वो कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अभी हम बात करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब या तो 1 पाई बॉन्ड है या 1 रिंग है। ठीक है बच्चों। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो सकता है 2 रिंग हो सकता है 1 पाई हो और एक क्या हो, रिंग। आप समझ गए होंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है तो हो सकता है 3 पाई हो सकता है 3 रिंग हो सकता है 2 पाई 1 रिंग हो, और ये भी हो सकता है कि 2 रिंग और 1 पाई हो। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने है, फटाफट इसको नोट करें और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए पॉज ले लें फटाफट। ओके आगे चलते हैं। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, हमें कुछ तो सर समझ आया, लेकिन ढंग से समझ नहीं आया, तभी तो आप यहां आए। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कुछ जो आपको समझ आया वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन्वॉल्व्ड टू कन्वर्ट गिवन कंपाउंड इनटू एल्कीन। बहुत सिंपल। ठीक है, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सर आप अभी कुछ कह रहे थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ जी, इसका एल्कीन क्या होता, CH3 बॉन्ड CH3। कितने हाइड्रोजन, 4। यहाँ कितने हैं, 6। मतलब इसमें कितने मोल H2 ऐड हुआ होगा, 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुआ होगा, 1। ठीक है, मैं बोल दूँ CS ट्रिपल बॉन्ड C है, जैसे मैंने बताया था इसको एसिटाइलिन कहते हैं। और बच्चों इसको क्या कहते हैं, हाँ एसिटाइलिन। तो इसमें अगर मैं देखूं इसको भी अल्केन ही बनाएंगे, तो इसमें कितने मोल ऐड होंगे, 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 2। मेरे पास एक साइक्लिक रिंग है, इसका फॉर्मूला है 4 कार्बन है, सबके हाइड्रोजन 2 हैं, तो CH2 CH2 CH2, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों C4H8। लेकिन एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, C4CnH2n+2 लगाओ तो यहाँ 10 आएगा, तो 1 मोल H2। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना हो गया, 1। बहुत सिंपल। अगर मैं इसी कंपाउंड में ऐसे कर देता, अब ये क्या होता है CH2, इसकी वैलेंसी 1 2 3 पूरी हो रही है तो CH, 1 2 3 पूरी हो रही है तो CH, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया C3H4। तो इसको C3H8 बनाने के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल H2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया बच्चों, 2। शायद आपको फटाफट समझ आ रहा होगा। अच्छा ये देखो बेंजीन बना देते हैं, ऐसे 2 मिनट लगेगा। ये लो बेंजीन। बेंजीन में अगर मैं पूछूं फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6। इसको एल्केन बनाना है तो C6H12+2, तो C6H14। तो 6 और 14, 8 का मोल, 4 मोल H2 आएगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 4। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कितने मोल H2 मॉलिक्यूल के चाहिए किसी भी कंपाउंड को एल्केन बनाने के लिए। फटाफट इसको नोट डाउन करें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे, नोट इट डाउन। ओके, केस 1 या ऐसे डाल लो, कैलकुलेशन फॉर DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। केस 1 क्या है, इफ गिवन कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, फटाफट करें। जैसे मैं पहला दे देता हूँ आपको C3H4। पहला बता दूँ, चलो बता देते हैं। C3H 3 2 जा 6 + 2 8। तो बच्चे देखो जरा, 4 और 8 कितने मोल हैं, 2 मोल H2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 2। ऐसे फटाफट निकालते जाओ, मैं क्वेश्चन आपको देता जा रहा हूँ। ठीक है, ये करो, क्या कहते हैं उसे, ये करके दिखाओ, हैं कराओ, ये करके दिखाओ भाई। इसके बाद आप करो इजी, C4H4 करो। चलो एक और आ जाएगा इधर, एक और कर लेते हैं यार।
इसके अलावा C8H8 करो, आसान आसान। फिर C3H3 माइनस करो। क्या कह रहे हो सर, ये गलत बात है, कोई बात नहीं, सब चलता है। C3H3 प्लस करो, ये भी आसान है। और C2H2 2 प्लस करो। लो जी, ये 6 के 6 ट्राई करो, 4 3 7 हो गया, 7 ट्राई करो फटाफट। ठीक है, टाइम पॉज ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अब आंसर देखिएगा। लेट्स ट्राई द आंसर ऑफ दिस। C10H10, द फॉर्मूला मस्ट बी C10H22। तो 12 का फर्क है तो 6 मोल H2, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो गया 6। फिर ये हो गया C4H10, तो 3 मोल H2, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है 3। C8H18, तो 5 मोल H2 ऐड हो गए, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसमें कितना हो गया 5। मज़ेदार था। ये क्या है सर, ये प्लस माइनस। देखो भाई, कितना भी प्लस हो कितना भी माइनस हो, ऐड 1 हाइड्रोजन। प्लस था तब भी क्या करोगे, ऐड 1 हाइड्रोजन। 2 प्लस है तो क्या करोगे, ऐड 2 हाइड्रोजन। कुछ समझ आई बात? प्लस हो या माइनस हो, जितना भी प्लस का मैग्नीट्यूड हो या माइनस का मैग्नीट्यूड हो, उतने हाइड्रोजन को ऐड कर दो। मतलब अब इसका फॉर्मूला हो गया C3H4, इसका फॉर्मूला हो गया C3H4, इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों C2H4। क्या कह रहे हो सर, हम करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, मैं रुक गया, तुम भी रोक लो वीडियो। चलो देखते हैं, इससे क्या बनता, C3H8, तो 2 मोल, तो DU यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, है ना। इसे करते हैं C3H8, तो यहाँ भी DU कितना आ जाएगा 2। यहाँ बताओ C2H6, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या आएगा 1। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन आपने सटासट कर दिए होंगे। हमें आपसे पूरी क्या है, हाँ सही सोच रहे हो, उम्मीद ही है और कुछ नहीं है। केस 1 इज कंप्लीटेड, केस 2 देखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर मिक्स क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे, और ये आपने ऐसे ही सेकंड्स में उतार दिया इसका भूत। व्हाट इज भूत भाई? क्वेश्चन जब आसानी से निकल जाए तो हम कहते हैं उसका क्या उतर गया, भूत। अब क्या है केस 2? केस 2 क्या है, कैलकुलेशन फॉर, मजा आ रहा है, चलो फटाफट करो। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, नॉक्स। नॉक्स में N का मतलब है नहीं, नहीं नहीं है, इसका मतलब क्या है नाइट्रोजन। तो हम बोलेंगे डिक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इससे O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिख जाए तो नो चेंज। X का मतलब क्या है, हेलोजन, इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ हेलोजन्स। तो जितने भी हमें हेलोजन दिखाई दें, उन्हीं के बेसिस पर उतने ही हाइड्रोजन हमें बढ़ा देने। हेलोजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आई होप आपको ये पता होगा। एक सर छोटा सा क्वेश्चन तो करके दिखाओ। लो भाई, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है C2H2O2N, और आपसे कहते हैं सर इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। O2 हो या 200 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, N एक आया तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। तो ये हो गया C2H। फॉर्मूला अगर इसका बनता तो बनता C2H, 2 2 जा 4 + 2 6। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, C2H3 कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये C2H2 हो गया, तो अब इसमें 4 मोल 2 मोल H2 ऐड करते ही डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका कितना हो जाएगा 2। समझ गए होंगे, ऑड नहीं आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन देख के ही बनाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन करें फटाफट पॉज लेके, और हम आगे चलते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं क्वेश्चंस की, राइट। चलो जी,
पहला फटाफट करके दिखाएं, C3H4O2, ए लिखते हैं, ए लिख लो। बी पार्ट C3H4Cl2। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको जिससे प्रॉब्लम फटाफट खत्म हो ये वाली, ठीक है। C9H9N6 6,3 8 करना इसको। चलो अगला करो ट्राई। अगला क्वेश्चन है C3H7N3। ये आप करें, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा रहेगा। और फटाफट ट्राई करें इसमें भी। चलो आप एक काम करो, चलो ठीक है करो, आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन ना अभी थोड़ा बनाने में टाइम लगता है और फिर हमारे पास वो आपका टाइम वेस्ट करने नहीं चाहिए। तो ये हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका C3H4, 3 2 6 2 8, तो C3H8, तो 2 मोल H2, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया 2। C3H4 में इतने H बढ़ा दो तो C3H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, तो 1 मोल H2 ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया 1। जितने नाइट्रोजन है उतने कम कर दो, तो C9H बताओ 8 में से 6 कम करेंगे तो 2 आएगा। फॉर्मूला क्या बनता है C9 C8 9 2 18 और ये 20, तो आप देख सकते हो 9 मोल H2 ऐड होंगे तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया 9। तो इस तरह से आप करते जाएं। C3H7N3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा C3 और H4, C3H4 से अगर हम एल्केन बनाएं तो C3H8, तो 2 मोल्स H2, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया 2। इसमें आप देखो एक 3 साइड से जुड़ा है तो CH, CS2, CS2, CH, CS2, CS2 और CS2। तो अगर मैं कार्बन बोलूँ तो 2 4 6 और 7, हाइड्रोजन देखें तो 2 4 6 8 10 और 12, तो C7H12 और होना क्या चाहिए 7 2 14 और 2 16, तो इसमें 2 मोल्स H2 ऐड होगा तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है 2। बोलो ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक जगह 3 से जुड़ा है तो CH 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 क्यूबॉइडियन कहते हैं, इसका नाम याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे C रह गया फिर, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन 8 होने थे लेकिन एक कम हो गया, लेकिन उतना ही हेलोजन आ गया तो ये C8H8 ही रहेगा और इससे फॉर्मूला बनेगा 8 2 16 18। तो आप देख सकते हो 5 मोल्स H2 आप इसमें ऐड करोगे तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा 5। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी हम असाइनमेंट देंगे, वहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पॉज लेके फटाफट नोट कर लें और कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है हक्कल रूल। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? हक्कल रूल। तो हक्कल रूल में क्या करना है? कई लोग कह रहे होंगे सर ये हकलाता था क्या? अरे भाई उसको पता ही नहीं हकलाना क्या होता है, बाहर का बंदा था। तो हमारा टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है हक्कल रूल। एक्चुअली क्या होता है, कंपाउंड भी ना कैटेगराइज्ड है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। अब क्या होता है, बच्चे सोचते हैं जिसमें बेंजीन है वो सारे कंपाउंड क्या हैं? एरोमेटिक। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन नहीं है फिर भी वो एरोमेटिक हैं।
तो एरोमेटिसिटी एक अलग टॉपिक है जो सिर्फ बेंजीन तक ही लिमिटेड नहीं है। तो हकल रूल क्या बताता है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड as aromatic, anti-aromatic और नॉन एरोमेटिक। ये रूल डिसाइड करता है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर 4n+2 फॉलो हो रहा है तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। 4n फॉलो हो रहा है तो एंटी एरोमेटिक, एंड इफ नॉट above cases then non एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। n क्या है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जल्दी से आप इसे नोट करें फटाफट। ठीक है, 4n+2, 4n क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो CnHY2x या प्लस का x, 2 भी छोड़ो, प्लस x। तो अगर मैं इसमें पूछूं पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, तो n-x पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंपाउंड CnHY माइनस का x है या माइनस का इसको आप CnH2n ले लो, ये भी मान लो 2n ही मान लो, कुछ भी है। और यहाँ पे मान लो माइनस का y है, माइनस का क्या है? y। तो इसमें क्या होंगे? n+y पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर प्लस में x है तो उतना x माइनस कर दो पाई इलेक्ट्रॉन, और माइनस का है तो उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो। सर थोड़ा आप समझा दो फटाफट। तो n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन हम यहाँ पर कई जगह n को रैंडम नंबर रखेंगे, तो इसके बारे में ज़रा डिस्कस किया जाए फटाफट। नोट डाउन कर लें आप, पॉज लेके नोट कर लिया? चलो, मान लो आपके सामने एक कंपाउंड आता है और कंपाउंड इज लाइक कि ऐसे है ये, और आपसे पूछता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? तो आप क्या करेंगे? कार्बन देखें आप, 1 2 3 वैलेंसी पूरी है, CH यहाँ 2 पूरी हो रही है तो CH2 प्लस क्या करेगा अभी बताते हैं, C3H4 प्लस। तो मैंने बताया था उतना आप कम कर दो। ठीक है, तो आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ तो 3 में से 1 कम कर दो, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है बेटा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। अब हम अपने फॉर्मूले जानते हैं, 4n+2, इनमें n कोई भी रैंडम वैल्यू रखो। अगर मैं n 1 रखता हूँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 4 0 रखूँगा तो वो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 6 आएगा, लेकिन अगर n को मैं 0 रख दूँ तो ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड का नेचर क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। सर एक बार दोबारा है ना, कुछ ऐसे बच्चे बोल रहे हो मन में। तो भाई ये हमारे पास कंपाउंड था, प्लस से हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगने पर कार्बन जितने हो उतना ही प्लस जो है माइनस कर दो। मतलब 3 कार्बन है तो 1 कम करके पाई इलेक्ट्रॉन कितने ले लिए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, 4n या 4n+2। n कैन बी रैंडम वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, ये तो फिक्स है, फॉर्मूले से आया है, ये हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं। 4n के फॉर्मूले में कुछ भी रखने पर 2 पाई नहीं आएगा, लेकिन 4n+2 में अगर मैं n को 0 रख दूं तो 4n+2 का फॉर्मूला ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हम गलती क्या कर रहे हैं कि हमें इसे एंटी नहीं, हमें इसे क्या लिखना चाहिए? एरोमेटिक। कई लोग कह रहे हैं सर
शांति मिली, हम यही सोच रहे थे। तो ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर में उबाल आना चाहिए। आई है गैस आपको ये समझ आ रहा है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं सब कुछ सेम रखते हुए। अब मैं इसमें माइनस लगा देता हूँ। आप मुझे फटाफट बताएं कि ये कंपाउंड बाय नेचर क्या होगा। सर C3H4 में माइनस है, 3 और 1, कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा? 4n। तो ए बोले तो एंटी एरोमेटिक। सर एक और माइनस, ये सही रहेगा। करो आप। कई बच्चे दिमाग लगाते हैं सर ये वो बहुत, इतना आसान होता है, तो हमें पता ही नहीं था। यहाँ क्या है? CH और ये CH2, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 6, माइनस लगा है तो माइनस से हम 5 में एक प्लस कर देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हो, कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा? 4n+2, जहाँ n कितना होगा? 1। तो ये कंपाउंड क्या हुआ फिर? ए बोले तो सर आपका नाम भी ए से आता है ना? वो नहीं है भाई, एरोमेटिक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ 8-10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी है फटाफट उसको करें, इसे नोट डाउन कर लें पॉज लेके। चलिए करें, चलो ट्राई करो फटाफट। 3 तक हो गए थे ना? 4 नंबर लिखो। 4 नंबर है आपका करते जाओ फटाफट। 5 नंबर है अब आपका सिक्स्थ नंबर है अब आपका 7th नंबर है अब आपका करते रहो साथ साथ। चलो इसको करो। 7 क्वेश्चंस एक और देख लें। चलो नैप्थलीन का बता दो, सुना तो होगा ही आपने। फटाफट करें इसको, पॉज ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसका अब जवाब बताता हूँ। कर लिया होगा ट्राई अपनी तरफ से पॉज लेके। चलो इधर देखें आप, ये 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो रही है तो CH, 1 2 3 वैलेंसी CH, 1 2 3 वैलेंसी CH, 1 2 3 वैलेंसी CH, यहाँ CH2। तो 4 5 तो कार्बन है, हाइड्रोजन देखें तो 4 2 6 हैं,
प्लस लगा हुआ है, तो 5 में से 1 कम कर दें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, 4n का। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इधर आ जाएं, CH 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 CS2 CS2, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन देखें, 1 2 3 4 5 6 8 10 और 2 प्लस का साइन है, तो 8 में से 2 कम करो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 सेटिस्फाई करेगा, सही बात है। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक। इधर आ जाएं, यहाँ 3 वैलेंसी है तो CH 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 CS2 CH CH CS2 क्यों होगा, ये भी CH ही होगा, CH CH और यहाँ CS2। तो आप कार्बन गिने, 1 2 3 4 5, 1 मिनट यहाँ से शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाइड्रोजन गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साइन क्या है, माइनस का। तो 9 और 1 10 जोड़ लें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, और 10 जो है वो किसका सेटिस्फाई करेगा, 4n+2 का। ठीक है भाई, तो 4n+2 का मतलब कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। ये क्या खिचड़ी है सर, देखो भाई खिचड़ी है तो पकाइए। तो 1 2 3 4 तो C, ये क्या है CS3, ये क्या है CH CH, 1 2 3 4 तो ये C ही रहेगा, ये CS3, ये CH, ये CH CH CS3, 1 2 3 4 C CH CH CS3, 1 2 3 4 C CH CH CH। देख लें आप अच्छे से, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, चेक कर लें। देखें आप कार्बन, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो C तो हो गए बेटा 18। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, तो 1 2 5 6 7 10 11 12 13 16 17 18 21 22, तो H22। क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है तो हम सीधे क्या ले लेंगे, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब ये किस में होगा, 4n में होगा, 4 2 जा 16 + 2 है ना, 4 4 जा 16, तो 4n+2 सेटिस्फाई होगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। इधर देखें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा लगे, ये नैप्थलीन का फॉर्मूला है, CH 1 2 3 CH CH 1 2 3 4 C C CH 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 CH, है ना। तो आप कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C10। हाइड्रोजन काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, C10H8। क्या मैं सही हूँ? अच्छा, अगर सर आप सही हो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसको सेटिस्फाई करेगा, 4n+2 को। तो सबको ही पता है कि बेंजीन से डेरिवेटिव है, तो ये कि नेचर क्या होगा, एरोमेटिक। तो यहाँ पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। हम असाइनमेंट देखेंगे इसके, आपको डिस्क्रिप्शन में या PDF के फॉर्म में देंगे आपको। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ हमारा ये ऑर्गेनिक का ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, बेसिक से लेकर के। अब हम अगली क्लास में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताते ही नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, स्टे ट्यून, गेट रेडी कि आप फटाफट इसको समझें और बहुत ही थॉरोली इसको लर्न कर लें। कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लें क्योंकि आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। सो गेट रेडी, टेक केयर, बाय बाय।